बेकरी के शोकेस में लगे बिस्किट देख के तो मुंह में पानी ही आ जाता है और बाज़ औक़ात हमारा बजट कम होता है कि दूर से ही इन बिस्किट को हम बाय बाय कह देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम सिर्फ 3 चीज़ों के साथ कढ़ाई के अंदर इसको बना सकते हैं। टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो फिर आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 1 कप बनास्पति घी चाहिए जिसके साथ हम पराठे वगैरह बनाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस घी को हम रखेंगे गैस पे। तो घी को गैस पे रख देने का मकसद ये है कि ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। जो हमारा घी है ये काफ़ी ज़्यादा दानेदार है। अगर हम इसके साथ इसी तरह से कुकीज़ तैयार करेंगे तो जो हमारे बिस्किट होंगे वो अच्छे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो बिस्किट होते हैं उसको बटर के साथ तैयार किया जाता है। तो हमारे पास आज बटर मौजूद नहीं है, घी के साथ ही मैं बटर तैयार करूँगी और इंशाल्लाह हमारे जो बिस्किट हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयार होंगे। अब इस घी को हमने तेज़ गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारा घी है ये जले ना। अच्छा, तो आज मेरा गला बड़ा ख़राब है, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा मेजरिंग कप होता है इसके साथ मैंने 1 कप भर के लिया था। 200 ग्राम घी था हमारा। अगर हम 200 ग्राम बटर बाजार से लें तो जो उसके प्राइस है तकरीबन 700 है या फिर 650 है, और मेरे ख्याल में बहुत ही महंगा है। लेकिन घर में हम इसको बहुत ही सस्ते में तैयार कर लेंगे और हमारे जो बिस्किट तैयार होंगे वो भी इंशाल्लाह ढेरों ढेर तैयार होंगे। तो देखिए, हमारा जो घी है काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब इसे हम गैस से उतारेंगे। घी को गैस से उतारने के बाद फ़ौरन से हम इसको ऐड कर देंगे ठंडे पानी के अंदर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बर्फ़ है और इसके अंदर मैंने पानी डाला है। तो ये जो हमारा पानी है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ है जिसकी वजह से जो हमारा पानी है ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब ये जो हमारा घी है ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इस तरह से हम हिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। इससे ये होगा कि जो हमारा घी है वापस से अपनी कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि जम जाएगा। और जब ये जम जाएगा तब इसकी जो कंडीशन होगी, इसके जो दाने होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल बटर की तरह हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको हिलाते रहना है ताकि जितना भी घी है वो अच्छी तरह से जम जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा घी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने निकालना है। पहले हम इस चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जितना भी घी लग चुका है वो सारा उतर जाए। अब आपने अपने हाथों को यूज़ करना है और इस तरह से अपने घी को हम निकालेंगे इसके अंदर से। कोई भी बर्फ़ का पीस आपके हाथ में नहीं आना चाहिए। सारी बर्फ़ को हम साइड पे कर देंगे और इस तरह से हमने दबा दबा के इसको निकाल लेना है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, इसके अंदर एक बर्फ़ का पीस आ गया था तो इसको मैंने निकाल दिया है। इस तरह से हम इसको निचोड़ लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको स्क्वीज़ करना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। ये देखिए, इसको हम रखेंगे ट्रे में। सारे घी को इस तरह से हम निकाल लेंगे। सारे घी को मैंने निकाल लिया है। अब अच्छी तरह से इसको हम मैश करेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने इसको मैश करना है कि इसके अंदर जितने भी आपको मोटे पीस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे फ्लफ़ी हो जाने चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी आगे चल के मैं आपको चेक करवाऊंगी। जितना अच्छा हम इसको मैश करेंगे इसका कलर उतना ही चेंज होगा और उतना ही हमारा जो घी है ये फ्लफ़ी हो जाएगा, बिल्कुल बटर की तरह हो जाएगा। घी को मैश करते हुए अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी है, ये देखिए जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है, ये सारा पानी हम निकाल देंगे। हाथ की ये वाली साइड जो होती है यहाँ से हम इसको मैश करेंगे ताकि जितने भी दाने वगैरह हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, घी से हमारा बटर तैयार हो चुका है। अब ये देखें काफ़ी हद तक वाइट हो गया है, फ्लफ़ी हो चुका है। इसके जितने भी दाने थे, मोटे पीस थे, वो सारे इसके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। अब अपने तैयार किए हुए बटर को हम निकालेंगे बाउल के अंदर। तो इसे करेंगे हम साइड पे और एक बाउल लेंगे। सारा बटर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसको मज़ीद फाइन करने के लिए हम बीटर को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्कर को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि घर पे ही हम बिस्किट वगैरह तैयार करें, बेकरी की चीज़ें तैयार करें, बेकिंग करने को दिल चाहता है, लेकिन घर में चीज़ें ना मौजूद होने की वजह से हम इसको नहीं तैयार कर पाते। ख़ास तौर पर जो बटर होता है ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बटर तैयार करना सिखाया है आप इस तरीके से इसको बनाएं। इंशाल्लाह कोई भी नहीं गेस कर पाएगा कि आपने इसको घी के साथ तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको हम बीट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बटर बीट हो चुका है। अब आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है 1 कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर को जब हमने ऐड करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है इस तरह से।
और इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए पहले हमने ऐसे मिक्स करना है इसको ताकि जो हमारी पाउडर शुगर है ये ऊपर की तरफ उठे ना। अब इसे बीट कर लेंगे, फिर से ऐड करेंगे। अब जो हमारी बाकी की शुगर रह गई है ये भी ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आपके पास जो भी एसेंस है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जो हमारे बिस्किट हैं उसके अंदर से बिल्कुल बेकरी वाली खुशबू आए, इसलिए इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, इसे हम साइड पे कर देंगे। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लफ़ी और कितना ज़्यादा ये नरम मुलायम हो चुका है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। कोई भी इसको गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसके अंदर घी यूज़ किया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया 1 कप और ये हो गया पौना कप। 1 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर में ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा ऐड नहीं कर रही। 1 पिंच इसके अंदर जाएगा नमक। नमक के साथ ये होगा कि जो हमारे कुकीज़ हैं, हमारे जो बिस्किट हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको हम छान लेते हैं। क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है आपने उसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी, अदरवाइज़ जो आपके बिस्किट होंगे ये अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम हाथों को यूज़ करेंगे। अब ये देखें जैसे जैसे ये मिक्स होता जा रहा है आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती जा रही है। तो ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जितनी भी इसकी गुठलियाँ थी वो सारी हमने ख़त्म कर दी हैं। अब इस मिक्सचर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये जो एक पार्ट है इसको मैं निकाल लूँगी, इसे हम ऐड करेंगे दूसरे बाउल के अंदर। अभी ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा ढीला ढीला नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये वाला जो हमारा मिक्सचर है इसके साथ हम बेकरी वाले बिस्किट तैयार करेंगे। जिस तरह से बेकरी से मिलते हैं बादाम और पिस्ता वाले बिस्किट, वही हम बनाएंगे। तो इस डो को हम निकालेंगे काउंटर के ऊपर, इसे साइड पे करेंगे। काउंटर पे हम बिछा लेंगे एक बटर पेपर और ये जो हमारे पास मिक्सचर है ये सारा इसके ऊपर हम निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम दूसरा बटर पेपर रखेंगे और इस तरह से हम इसको फैला लेते हैं। ये देखिए ऐसे। इसको ना तो हमने ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा बारीक रखना है। अब इसे हटाएंगे और हाथों के साथ यूँ प्रेस कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब इस तरह से मैंने ये कुकी कटर लिया है। आपको ये मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। जिस शेप में आप लेना चाहिए उसी शेप में आपको मिल जाएगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको थोड़ा सा ना सेट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये धागा लिया है। धागा लेके हम इसके नीचे से यूँ निकालेंगे। इससे ये होगा कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये चिपकेगा नहीं बटर पेपर के साथ और बहुत आसानी के साथ हम इसको निकाल सकेंगे। आपने क्या करना है कि आराम से इसको यूँ खींच लेना है और ये देखें ये सेट हो गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने ये लिए हैं पिस्ता, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अपने बिस्किट को लेंगे और इसके ऊपर यूँ रखेंगे। अब इसे उठा लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह इसे मैं रखूँगी बेकिंग ट्रे के अंदर। बेकिंग ट्रे को मैंने इस तरह से ये ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर बिछा के इसको रखेंगे। इसी तरह से हम एक बादाम वाला भी बना लेते हैं। ये देखिए बादामों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब इसे हम उठा लेते हैं, इसे भी हम ट्रे में रखेंगे। इसी तरह से सारे बिस्किट हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बिस्किट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे जो बिस्किट हैं बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएंगे। अब रखेंगे इसको हम कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के नीचे मैंने नमक बिछाया है और उसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा है। अब ये बिस्किट इसके अंदर रखेंगे, कवर कर देंगे इसको ऊपर से। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं हमारे बिस्किट को बेक होते हुए। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये देखिए जो हमारे बिस्किट हैं माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो गए हैं। फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्किट हमारे हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। एक बिस्किट को उठाएंगे, ये देखिए नीचे वाली साइड भी इसकी चेक करवाती हूँ मैं। जब हम बिस्किट को पतीले या कढ़ाई के अंदर बेक करते हैं तब ये होता है कि इसकी जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पे ज़्यादा कलर आता है, ऊपर वाली साइड पे इतना ज़्यादा कलर नहीं आता, क्योंकि हीट जो होती है वो नीचे वाली साइड से ज़्यादा मिलती है। अब इन्हें हम साइड पे करेंगे और जो हमारे बाकी के कुकीज़ हैं उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास बाकी की डो है इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस डो के अंदर हम थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास यहाँ पे डार्क कोको पाउडर है तो मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लाइट हो तो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से हमारा बैटर स्मूथ है ये इसी तरह से स्मूथ रहे, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। चलें, अब ये जो दोनों हमारे पास डो हैं इनके हम बिस्किट तैयार कर लेते हैं। साइड पे करेंगे इनको, बटर पेपर बिछा लेते हैं और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको रखेंगे इसके ऊपर। हल्का सा इसको यूँ प्रेस करेंगे, हाथों से प्रेस करते हुए हमने इसको यूँ फैला देना है। इसकी जो साइडें हैं इसको आपने साथ साथ स्मूथ करते रहना है इस तरह से। ये देखें, अब ये देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। इतना हम इसको रखेंगे। अच्छा, ये जो मेरा काउंटर है ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है जिसकी वजह से ये मेरी डो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। इसके ऊपर मैंने जो कुकीज़ की हमारी ट्रे थी वो मैंने रखी थी क्योंकि ट्रे बहुत गर्म थी और जिसकी वजह से ये अभी तक गर्म है। चलें, ये सेट हो जाएगी थोड़ी देर बाद, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे तो इस तरह से ये मैंने लिया है फोक, और फोक से हमने इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाने हैं। ये देखें, इसके ऊपर जो निशान लगाने हैं वो थोड़े से डीप होने चाहिए, लेकिन इतने भी डीप नहीं लगाने कि जो आपकी डो है वो ही ख़राब हो जाए, नीचे से हमारा काउंटर नज़र आना शुरू हो जाए। इस बात का आपने ख्याल रखना है और बिल्कुल सीधे सीधे से आपने यूँ निशान लगा लेने हैं। निशान लगा लेने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये जो साइडों वाली डो है इसको हम इस तरह से उतार देंगे। ये जो हम साइडों से उतार रहे हैं इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बाद में इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसको हम उठा देंगे। चलिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए ये देखिए साइज़ आपको बताती हूँ। जिस तरह से आम कुकीज़ का साइज़ होता है वैसे ही हम इसका साइज़ रखेंगे। कुछ बिस्किट ऐसे होते हैं जब हम उनको देखते हैं तो पता नहीं होता कि हमें इसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह से बनाया गया है। देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये बड़ा ही मुश्किल है, हम इसको नहीं बना सकते। तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको मैंने तैयार किया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसके ऊपर बन चुका है। आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें, आप चेक करें इसे। अब इसे हम साइड पे करेंगे और ये जो हमारे पास बाकी की डो है इसे हम रखेंगे काउंटर पे। पहले मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ क्योंकि अगर मैंने हाथ को वॉश ना किया तो ये जो हमारा कोको पाउडर है सारा इसके ऊपर लग जाएगा। चलें, अब इसे भी फैला लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम निशान लगाएंगे। जैसे हमने पहले वाली की कटिंग की थी सेम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। एक एक पीस को उठाएंगे और इसके अंदर हम रखते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए बिस्कुट को मैंने ट्रे के अंदर रख लिया है। अब इसको हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए इसको मैं दोबारा से कढ़ाई के अंदर रखूँगी। हमारी जो बची हुई डो थी उसको मैंने इस तरह से काटा है। ये देखें, एक साइड को मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है और एक साइड को ये देखिए हल्का सा बारीक काटा है। अब इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। तो अब इनको भी हम बेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बिस्किट्स को मैंने इस तरह से डिश आउट कर लिया है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरह की पैकिंग करें और उसको गिफ्ट कर सकते हैं। ऊपर से आप इस तरह से इसको पैक कर दें। तो ये देखें हमारा गिफ्ट पैक तैयार हो चुका है। चलिए लास्ट में मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखिए, चेक करें आप। ये भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, खा के चेक कर लेते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार आज के ये बेकरी वाले बिस्किट, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।